नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त एक लीडर के आप कह सकते हैं कि लीडर के एब्सेंस में चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल की सलाखों के पीछे हैं और अभी लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं। इसी बीच अब चुनाव भी है और चुनाव के मद्देनजर अब एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और ये साजिश के बारे में सुनकर आपको भी काफी ज्यादा झटका लगने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि संजय सिंह को सीएम बनाने की मांग उठ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और ये मांग संजय सिंह के ही करीबी लोगों द्वारा उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल है कि क्या केजरीवाल का तख्ता पलट करेंगे संजय सिंह? क्या संजय सिंह ही वो कड़ी बनेंगे? संजय सिंह ही वो व्यक्ति बनेंगे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नए मुखिया के तौर पर उभर कर आएंगे? इसके पीछे और इस खबर के पीछे का कारण क्या है? दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ अगर आप कहेंगे कि ट्वीट्स जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उसे साझा कर रहा है और ये कई सारे अगर आप कहेंगे कि एक पत्रकार ने भी इसके बारे में जानकारी देते हुए अभय प्रताप सिंह लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल का तख्ता पलट करेंगे संजय सिंह? क्वेश्चन मार्क। इधर अरविंद केजरीवाल जेल में है, उधर संजय सिंह के साथी पोस्ट कर रही हैं कि संजय सिंह को दिल्ली की कमान दी जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। संजय सिंह ने आप विधायकों से ऐसी कोई डील की है क्या? ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि सरजीत तिहाड़ में रहे और संजय सिंह शीश महल में विराजमान हो जाए। और इसको उन्होंने कई सारे पोस्ट के साथ साझा किया है। एक पोस्ट हम आपको पढ़ के बताते हैं। बंसराज ठाकुर नाम से ये पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने लिखा है, मेरा सुझाव, और इनके जो डीपी है बंसराज ठाकुर की वो संजय सिंह के साथ है और इस डीपी के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, मेरा सुझाव सीएम अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की गुंडागर्दी को देखते हुए सुझाव है चुनाव तक दिल्ली की कमान संजय सिंह जी के हाथों में दी जाए ताकि भाजपा गुंडागर्दी से लड़ा जा सके। एक और है सुनील कुमार आप करके जो है आप कह सकते पोस्ट किया गया है और यहाँ पर भी संजय सिंह के साथ उसने अपनी तस्वीर साझा की है। संजय सिंह के साथ जो है तस्वीर को साझा भी किया है अपने पोस्ट में और डीपी भी उन्होंने वही लगा रखी है और वो भी लिखते हैं, मेरा सुझाव सीएम अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की गुंडागर्दी देखते हुए सुझाव है चुनाव तक दिल्ली की कमान जो है संजय सिंह जी के हाथों में दी जाए ताकि भाजपा गुंडागर्दी से लड़ा जा सके। जो है प्रज्ञा सिंह इसी तरीके का पोस्ट उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर छवि यादव जो आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता है, संदीप पाठक को भी उन्होंने इस दौरान टैग किया है। उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया है और उन्होंने भी लिखा है, यूपी संगठन के लोग सामान्यतः दिल्ली, उन्होंने लिखा है कि यूपी संगठन के लोग सामान्यतः दिल्ली के मामलों में नहीं बोलते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की गुंडागर्दी को देखते हुए सुझाव है कि चुनाव तक दिल्ली की कमान संजय सिंह जी के हाथों में दी जाए ताकि भाजपा गुंडागर्दी से लड़ा जा सके। तो अब देखिए कि ये लोग जो कि संजय सिंह के समर्थक है, ये लोग जो कि संजय सिंह के साथ अपनी डीपी लगा रहे हैं, अपने पोस्ट साझा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की कमान जो है संजय सिंह के हाथों में दे दी जानी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद जब जेल से थोड़े वक्त के लिए बाहर आए, तो अरविंद केजरीवाल के नाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में था ही सबसे ऊपर और उसके ठीक नीचे था उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम। कहा यह भी जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अरविंद केजरीवाल ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके रास्ते में रोड़ा बढ़ने वाले आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी उन्होंने ईडी के सामने ले लिया था। ऐसे में उन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया। संजय सिंह भी जेल चले गए थे, फिर जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल के पांव छुए, काफ़ी जो है भाषण दिया उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही, काफ़ी कुछ बयानबाजी जो है की गई और उस दौरान भी यही कहा जा रहा था कि सबके सहयोग के साथ सुनीता केजरीवाल को ही केजरीवाल की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल की गद्दी पर विराजमान होगी, सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल की गद्दी पर बैठेगी।
ये बातें लगातार निरंतर सामने आ रही थी। अब ऐसे में आप एक बात समझिए कि जहां पर सुनीता केजरीवाल को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल को गद्दी पर बिठाया जाएगा, सुनीता केजरीवाल गद्दी के मालिक है, सुनीता केजरीवाल को ये मौका मिलेगा, ये सारी बातें कही जा रही थी। ऐसे ही इसी बीच में अब बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो है कि सुनीता केजरीवाल की तो छोड़ दीजिए, संजय सिंह जो लगातार इस वक्त अगर आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, लगातार जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी भी करते रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामलों पर बातचीत भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं और अब जो है पानी की समस्या को लेकर अनशन पर भी बैठे हुए हैं। और उसी संजय सिंह के लिए अब मांग उठाई जा रही है। क्या मांग उठाई जा रही है? मांग उठाई जा रही है कि संजय सिंह को दिल्ली की कमान दी जाए। कब तक के लिए दी जाए? जब तक विधानसभा चुनाव है। सवाल ये है कि दिल्ली की कमान देने की अचानक से मांग क्यों उठ रही है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ साफ तौर पर कही हुई है कि मेरी पार्टी के नेता, मेरी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ दिल्ली में के जेल से बैठकर सरकार चलाऊं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे से जो है उन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ अपनी कुर्सी मत छोड़िए, आप अपनी कुर्सी पर रहिए, आप जेल के अंदर रहें या बाहर रहें, हम जो है जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन आपको छोड़कर किसी और को इस कुर्सी पर नहीं बैठना है। उन्होंने ये बात कई बार कही है। लेकिन क्या संजय सिंह का पलड़ा भारी पड़ रहा है? क्या संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को गद्दी से उठाने या उड़ाने का प्लान कर लिया है? संजय सिंह जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और अब संजय सिंह के अगर आप कहेंगे कि लोगों का, उनके करीबियों का, उनको चाहने वाले लोगों का खुलकर सामने आना ठीक चुनाव से पहले और ये सारी बातें कहना कि अरविंद केजरीवाल की जगह कुछ समय के लिए अब दिल्ली की पूरी कमान संजय सिंह के हाथों में थमा दे, आखिर इसका क्या तात्पर्य है और इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ऐसे क्रूशियल टाइम पे तरह तरह की बातें जो है कही जा रही हैं और तरह तरह के रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। लोग लिख रहे हैं, वो जो बोल रहे थे कि चुनाव के बाद योगी जी को हटा देंगे, असल में संजय सिंह केजरीवाल को रास्ते से हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। एक और व्यक्ति लिख रहे हैं, राघव चड्ढा जी और आतिशी जी, हमको लगता है कि आप इस साजिश से पूरी तरीके से जो है राब्ता रखती हैं, आपको इस साजिश के बारे में जो है जानकारी है, तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि ये साजिश नाकाम हो जाए आप लोग के खिलाफ और ये सक्सेसफुल ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता होकर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होकर और आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को रास्ते से साफ करने की साजिश जो है रच चुके हैं और इसके तहत जो है दिल्ली में अब उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिल्ली की कमान संभालने की बात भी जोरों शोरों से उठानी शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर एक जैसे सिमिलर पोस्ट उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर जो है आप देखने के लिए मिल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया के एब्सेंस में, यानी अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में दिल्ली की ये राजनीति क्या करवट लेती है। क्या दिल्ली में बड़ा खेल होता है? क्या संजय सिंह तख्ता पलट कर देंगे? क्या संजय सिंह को दिल्ली की कमान संभाली जाती है या फिर जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल को इसकी भनक लगते ही केजरीवाल कोई मास्टर स्ट्रोक जो है प्लान करते हैं? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।